अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ढाबा स्टाइल दाल मखनी बनाई। ये बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसे रेस्टोरेंट और ढाबे पर बनती है। तो आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 कप काली उड़द की दाल ली है और आधा कप राजमा लिया है, जिसे हमने रात भर भिगो दिया था और ये अच्छे से सोख हो गया है। जितनी दाल ली जाती है उसकी आधी क्वांटिटी में राजमा लिया जाता है। अगर आप इसे रात भर ना भिगोएं तो कम से कम 5-6 घंटों के लिए ज़रूर भिगोएं। और जितना दाल और ये राजमा है उसके डबल क्वांटिटी का यहाँ पर हमने पानी इसमें डाला है और 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसे कवर करके हाई फ्लेम पर 1 विसिल आने देंगे और फिर लो फ्लेम पर हम इसे 7-8 मिनट तक कुक करेंगे। जब इसकी स्टीम रिलीज़ हो जाएगी तब इसे ओपन करेंगे। जब तक दाल हमारी पक रही है इधर हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। एक पैन में हमने 50 ml ऑयल डाला है। जब तक तेल गरम हो रहा है हम आपको दिखा देते हैं हम खुशबू के मसाले में क्या लेने वाले हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, 2 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4-5 लौंगे और 1 तेज़पत्ता लिया है। तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर। यहाँ पर हमने अनसॉल्टेड बटर लिया है। इन सब चीज़ों को डालकर आधा मिनट तक सौटे करेंगे। आधा मिनट हो गया है और अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 बड़ी प्याज को बारीक चॉप किया है, उसे डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसमें डाल रहे हैं 7-8 लहसुन की कलियों को और 2 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च को हमने पीस लिया था, इसे डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। इसके साथ इसे हमें अच्छे से भूनना है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। ये देखिए हमने लहसुन अदरक को बहुत अच्छे से भून लिया है। अब यहीं पर हम डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी हमने पका लिया है। अब इसमें डालेंगे फ्रेश टमाटो प्यूरी। यहाँ पर हमने 2 टमाटरों को मिक्सी में चला लिया है, इसे डाल देंगे और इसे भी इसके साथ भूनेंगे। इसे हमने 3-4 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। यहाँ पर हम आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं क्योंकि दाल को हमने बॉईल करते वक्त भी नमक डाला है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच भर कर धनिया पाउडर ले रहे हैं, इन्हें भी भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। पानी डालकर इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। जब तक मसाला पक रहा है हम इधर दाल देख लेते हैं। देखिए स्टीम निकल चुकी है, इसे ओपन करते हैं। दाल और राजमा बहुत अच्छे से गल गया है। 5 मिनट इसे पकते हुए हो गया है। मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। जितना अच्छा मसाला भुनेगा दाल मखनी उतनी अच्छी तैयार होगी। इसे हमने 3-4 मिनट तक भून लिया है। अब हम यहीं पर इसमें दाल ऐड करेंगे। और इसे मिक्स करेंगे। बस इसी तरह चलाते हुए हम इसे पकाएंगे 4-5 मिनट तक। इसे पकाते हुए 4-5 मिनट हो गया है। ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब यहाँ पर इसमें डाल रहे हैं 1 कप दूध। वैसे तो आप पानी भी डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमने दूध डाला है। दूध से इसका कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमने 250 ml के करीब दूध डाला है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से लपटने लगेगी, इसलिए लगातार इसे चलाते रहना है। अभी पकते पकते ये गाढ़ी एकदम हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें 100 ml फ्रेश क्रीम। यहाँ पर डेयरी क्रीम हम डाल रहे हैं, आप टेट्रा पैक वाली भी ले सकते हैं और दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। बस इसे 2 मिनट और पकाएंगे और इस पर डालेंगे हरा धनिया
और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। दाल मखनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। ये हमने पैन चढ़ाया है, इसमें 50 ग्राम डालेंगे बटर और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हींग डाल रहे हैं और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। बस गैस को हमने बंद कर दिया है और इस तड़के को दाल मखनी के ऊपर डालेंगे। इसको डालते ही हमारी दाल मखनी और दिखने में खूबसूरत लगेगी, टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे और फ्रेश क्रीम से इस तरह से गार्निश कर लेंगे। इस तरह से दाल मखनी घर पर बनाएं, ना रेस्टोरेंट पे जाने की ज़रूरत है और ना ढाबे पे। इसे आप बटर नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी, कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।